बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़्तिदार से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को हल्फ उठाए कोई ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, लेकिन हल्फ उठाने के साथ उन्होंने ऊपर तले कुछ ऐसे इक़दामात किए कि जो हुकूमती ज़ुमात थे, हुकूमत थी और उनकी कानूनी टीम, उनके आप कह सकते हैं कि उनके दांतों में पसीना आ गया। वो सर जोड़ कर बैठ के, एक तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो जजेस कमेटी थी हल्फ उठाने के बाद फौरी बाद उन्होंने उसकी आज सरनो तश्कील की और शाम गे उन्होंने कमेटी का इजलास भी तलब किया। जस्टिस मंसूर शाह सऊदी अरब हैं, लेकिन वहाँ से उन्हें ऑनलाइन लिया गया। उसके बाद जजेस कमेटी ने जजेस रोस्टर भी जारी किया और जो नए बेंच बनाए गए वो भी उन्होंने जारी किया। बेंचेस की तश्कील की गई, नए बेंचेस की तश्कील के साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का चीफ जस्टिस ने 8 नवंबर को इजलास तलब कर लिया। इस हवाले से हम आपको बताएंगे। और सबसे बढ़कर 7 नवंबर को इंसदाद दहशतगर्दी की जो जजेस हैं, जो जिन्हें ATC जजेस कहा जाता है, जो मुल्क भर में जो केसेस सुनते हैं इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा इस वक्त जेलों में पड़े हुए हैं और उनके केसेस की समाअत नहीं हो रही। अगर कहीं समाअत हो रही है तो समाअत होती है तो आगे फौरी तारीख दे दी जाती है। जो प्रोसिक्यूशन होता है, प्रोसिक्यूटर, उसके पास कोई सबूत वगैरह नहीं होते तो वो वहाँ जाकर कहता है जी कि हमें तारीख दे दी जाए, हम इसके लिए तैयारी करेंगे। उन जजेस को 7 नवंबर को उन्होंने तलब किया है और ये अहकामात दिए हैं कि वो सबूत वो अपने साथ वो जो केसेस हैं उस पर अब तक कितना काम किया है आपने, उस पर उनको साथ लेकर, सबूत साथ लेकर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो। ये उसके साथ एक अहम जो इसके साथ जुड़ी खबर यह है कि जस्टिस मनीब अख्तर को, आपको याद होगा नाज़रीन कि 20 सितंबर को एक सदारती आर्डीनेंस आया था जो जजेस कमेटी के हवाले से था, जिसमें जस्टिस मनीब अख्तर को निकाल बैर किया गया था और उसकी जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो दस्तखती जज हैं, जिन्हें मैं कहता होता हूँ, उन्हें कमेटी में शामिल किया गया था। और साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, वो गुज़श्ता रात ही 3 बजे फ्लाई कर गए थे, तुर्की चले गए, वहाँ से वो सऊदी अरब जाएंगे, सऊदी अरब से फिर वो लंदन जाएंगे। उन्होंने जस्टिस मनीब अख्तर को कमेटी से निकाल बाहर करके एक लंबा चौड़ा नोट लिखा था, उसमें जिन्हें दृष्ट कहा था जी कि जस्टिस मनीब अख्तर दृष्ट लहजा इस्तेमाल करते हैं मीटिंग के दौरान, जो जब जजेस कमेटी की होती है और किसी को खातर में नहीं लाते। और उसको आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने फौरी तौर पर उस नोट को जस्टिस मनीब अख्तर को कमेटी में शामिल करके, आप कह सकते हैं कि उस नोट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तो नाज़रीन आते हैं कि सबसे पहले कि जो जजेस कमेटी का इजलास तलब किया गया, बुलाया गया शाम के, और जस्टिस शाह को सऊदी अरब से ऑनलाइन लिया गया। उन्हें उसके साथ जस्टिस मनीब अख्तर को कमेटी के जो इजलास हुआ उसके मिनट्स थोड़ी देर के बाद, जब शायद आप ये व्लॉग सुन रहे हैं उस वक्त तक वो मिनट्स उसके आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे। इससे पहले जितने भी कमेटी के इजलास होते थे, शुरू में तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो साबिक चीफ जस्टिस थे, उन्होंने 2-3 कमेटी के इजलास जो है मिनट्स जो है वो इजलास के वो सामने लाए, लेकिन उसके बाद वो सिलसिला उन्होंने बंद कर दिया था। तो ये उस कमेटी के इजलास में फौरी तौर पर जो जजेस रोस्टर जारी किया गया, 8 के करीब बेंच बनाए गए जो आम केसेस सुने गए। उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी चीफ जस्टिस ने 8 नवंबर को तलब कर लिया है। नाज़रीन, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से आपको बता दें कि ये वो होती है कि जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस, आपके 5 हाई कोर्ट्स, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ जो शिकायत दायर की जाती हैं, उनका जायज़ा जो लेती है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल लेती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हैयत कुछ इस तरह की होती है कि उसका चेयरमैन जो होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है। दिलचस्प बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर भी नहीं रहे, क्योंकि उसके जो हैयत होती है वो ये है कि उसका चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस
2 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर 3 जज होते हैं और 2 फिर आपके 5 हाई कोर्ट्स जो होती है उनमें से जो सीनियर 3 चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट्स का 2 वो होते हैं। इस वक्त जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की खदोखाल है वो कुछ इस तरह है कि चीफ जस्टिस यही आफरीदी उसके चेयरमैन, जस्टिस मंसूर शाह उसके मेंबर, नेक्स्ट सीनियर जस्टिस मुनीब अख्तर उसके दूसरे मेंबर और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमर फारूक उसके तीसरे मेंबर और चौथे मेंबर हैं उस वक्त जो दूसरे नंबर पर जो सबसे सीनियर 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ हैं, वो इसके मेंबर हैं। ये 8 नवंबर को इजलास तलब किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इसके जो काम है कि शिकायत का जजेस के खिलाफ जो शिकायत दायर की जाती है उनका जायज़ा लेना है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस, आपको याद होगा कि जिन्होंने ख़त लिखा था उनके खिलाफ मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने, वो मुअज़्ज़ज़ शहरी आ जाते हैं, पता नहीं वो कहाँ से आ जाते हैं, फिर मुअज़्ज़ज़ शहरी पैदा किए जाते हैं जो शिकायत दायर करते हैं लेकिन उनका कोई सर पैर नहीं होता। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस जंगीरी, ये वो 4 जजेस हैं जिनके खिलाफ शिकायत दायर की गई है। इससे हटकर जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान। नाज़रीन, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के खिलाफ जो शिकायत दायर की गई हैं वो बड़ी सीरियस, बड़ी संजीदा नोयत की है। उनमें ये कहा गया है कि आपको याद होगा कि जब मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आया था तो उसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एक नोट लिखा था। उस नोट में उकसाया गया था इदारों को कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया इस पर आप अमल दरामद ना करें, आपको कुछ नहीं होगा। वो नोट जो इख्तिलाफी नोट जिसको बड़ा उछाला गया था मीडिया में, उन शिकायत को उनके खिलाफ जो शिकायत दायर की गई हैं इन नोट्स की बुनियाद पर वो शिकायत दायर की गई हैं कि उन्होंने वो एक तो वो आइन और कानून के आइन शिकली के मुर्तकिब हुए हैं, उन्होंने करार वाक़या सज़ा दी जाए, इस हवाले से जायज़ा लिया जाएगा। और फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से जो शिकायत दायर की गई है वो ज़ेर बहस आएगी। इसके बाद चलते हैं अगली खबर की तरफ कि 7 नवंबर को उन्होंने चीफ जस्टिस ने एटीसी के जो जजेस है इंसदाद दहशत गर्दी जिसे कहा जाता है वो मुल्क भर से उनका इजलास तलब किया है और ये साथ ही अहकामात दिए हैं कि वो जजेस खाली हाथ मेरे पास तशरीफ़ न लाएं या मैं कोई चाय नहीं पिलाऊंगा आपको, क्या है आप आएँ और चाय पिएँ, बल्कि आप अपने साथ वो तमाम केसेस जो आपके पास ज़ेर समात हैं उन केसेस के सबूत, उन केसेस के वो तमाम जो उन पर काम हुआ है, जो समात हुई हैं और जो कुछ आपने किया है वो भी साथ लेकर आएँ ताकि उसका जायज़ा लिया जाए कि अब तक उस पर कहाँ तक पेशरफ्त हुई है। नाज़रीन, आपको पता है मुल्क भर से साबिक़ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में लगा हुआ है, डॉक्टर यास्मीन राशिद का केस लगा हुआ है, साबिक़ सेनेटर एजाज चौधरी, बल्कि वो इस वक्त भी सेनेटर है, एजाज चौधरी, उनका भी केस एटीसी में लगा हुआ है। साबिक़ सीनियर वज़ीर जो हैं पंजाब के मियां महमूद रशीद, उनका केस भी लगा हुआ है। बल्कि मुल्क भर से आप 20वें लोग कह सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनके केसेस एटीसी की अदालतों में लगे हुए हैं और अभी तक जो है वो कोई उनका फैसले नहीं किए जा सके। इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद की जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं वहाँ पर भी 20वें केसेस लगे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के। आए रोज़ कोई ना कोई उनके पर्चा उन पर जो काट लिया जाता है, फरियाद दर्ज कर दी जाती है और फिर एटीसी में केसेस लगे चले जाते हैं। जैसे इस वक्त सीएम पख्तूनख्वा जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पख्तूनख्वा के अली अमीन गन्नापुर, उनका भी केस एटीसी की अदालत में लगा हुआ है और बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं। और फिर इसके साथ फौरी तौर पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से, पहले तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट से लाइव स्ट्रीमिंग होती थी, लेकिन आज अहकाम जारी किए गए हैं कि मुल्क भर की जो ये चीफ जस्टिस यही आफरीदी की तरफ से अहकाम जारी किए गए कि मुल्क भर की जो हाई कोर्ट्स की अदालतें हैं वहाँ भी अब लाइव स्ट्रीमिंग हुआ करेगी और उसके जितने भी मामलात हैं वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं वो देखेंगे। उनकी कमेटी बनाई गई है, वो पहले भी इस पर काम कर रहे थे, चीफ जस्टिस अतरमुल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर इस पर काम कर रहे थे। उन्होंने कुछ जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो कुछ इक्विपमेंट उन्होंने ख़रीदे थे और ये बताया था कि इस पर काम भी हुआ है और बहुत जल्द जो है वो
ہائی کورٹس میں اس پر لائیو سٹریمنگ ہوگی، لیکن وہ لائیو سٹریمنگ کے معاملات نہیں ہوئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دن قبل جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس ارباب محمد جسٹس سردار اعجاز اسحاق کی عدالت نے کہا تھا کہ فوری طور پر عمران خان جو اڈیالہ جیل میں ہیں ان کی لائیو سٹریمنگ کا بندوبست کیا جائے، تو وہ نہیں ہو سکا تھا۔ اسی وجہ سے نہیں ہو سکا تھا کہ شاید وہ کوئی انتظامات وہاں نہیں تھے، اس حوالے سے وہ انہوں نے کہا احکامات صادر کیے فوری طور پر لائیو سٹریمنگ کے جو ہے نا وہ بندوبست کیا جائے۔ ناظرین آتے ہیں چوتھی خبر کی طرف۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت 20 ستمبر کو ایک صدارتی ایکٹ ججز کمیٹی کے حوالے سے بنایا گیا تھا، تو اس وقت جسٹس منصور شاہ نے اس کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا، تو انہوں نے ایک خط لکھا تھا اس وقت کے چیف جسٹس، سابق چیف جسٹس، جو پاکستانی عدلیہ کی سیاہ رو مطلب سیاہ ترین دور گزرا ہے، اور آپ انہیں سیاہ رو چیف جسٹس کہہ سکتے ہیں، جسٹس قاضی فائز صاحب۔ انہیں ایک خط لکھا تھا کہ بدقسمتی ہے کہ چناؤ کو غیر جمہوری طریقہ کار میں ایک فرد کو غلبہ ہوتا ہے۔ یہ کہا گیا تھا انہیں کہ ایک ہی جو ڈکٹیٹرشپ وہاں رائج کی گئی تھی، اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اصل میں ایکٹ عدالت کا کام ایک آدمی کے شوق کے پرانے تصور سے آگے بڑھتا ہے۔ مطلب جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پہلے لایا گیا تھا، اس میں تو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب سابق چیف جسٹس نے کہا تھا، بڑے ڈنڈورے پیٹے تھے، آئین اور جمہوریت کی فتح، پھر کہا تھا کہ میں نے اپنے اختیارات باقی ساتھی ججز میں تقسیم کر دیے، بانٹ دیے ہیں، میں بھی اکاؤنٹیبل ہوں، میرا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ لیکن 20 ستمبر کو وہی ڈکٹیٹرشپ واپس آ گئی تھی، ان کے وہ حلول کر گئی تھی ان کے روح میں وہی ڈکٹیٹرشپ، اور اسی کے تحت انہوں نے کمیٹی بنائی تھی جسٹس امین الدین خان کو شامل کر کے، اور جسٹس منصور شاہ اس میں شامل نہیں تھے، تو اس پر انہوں نے نوٹ لکھا تھا۔ اس نوٹ میں انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ جب تک فل کورٹ آرڈیننس کا جائزہ نہ لے کمیٹی میں نہیں بیٹھ سکتا، آرڈیننس پر فل کورٹ میٹنگ بھی بلائی جا سکتی ہے۔ یہ بھی لکھا تھا اس وقت تک اگر چیف جسٹس سابقہ کمیٹی بحال نہیں کرتے تو میٹنگ میں نہیں بیٹھوں گا۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ جسٹس منیب کے بعد والے سینئر جج کو بھی کیوں نظر انداز کیا گیا۔ جسٹس منیب کے بعد سینئر جج تھے جسٹس یحییٰ آفریدی، انہیں بھی نظر انداز کر دیا گیا، تو اس وقت چیف جسٹس ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، انہیں بھی نظر انداز کر دیا گیا تھا اور انہیں کمیٹی میں نہیں بٹھایا گیا تھا۔ جسٹس منصور شاہ نے یہ بھی لکھا تھا کہ رولز بنانے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے، اور اس تناظر میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں مزید مداخلت کا دروازہ بھی کیا گیا تھا۔ اس پر جسٹس فائز صاحب نے ایک لمبا چوڑا خط لکھا تھا، خط کا جواب دیا تھا، جو ان کی افتاد طبع میں وہ بادشاہ جو غالب تھے اسی کو تناظر میں لاتے ہوئے انہوں نے ایک لمبا چوڑا خط لکھا تھا، جس میں جسٹس منصور شاہ پر الزامات لگائے تھے۔ جسٹس منیب اختر کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کا جو درشت لہجہ استعمال کرتے ہیں کمیٹی اجلاس میں، اور ان کی جو ان کی طبیعت ہے وہ شنشانہ طبیعت ہے، وہ احکامات جاری کرتے ہیں، کسی کی بات نہیں سنتے۔ پھر یہ جو آج جس طرح چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ان کے اس نوٹ کو اٹھا کر پہلے 10 منٹ انہوں نے حلف اٹھایا، تو پہلے 10 منٹ بھی وہ کسی جگہ ایگزسٹ اس نے نہیں کیا، اور اس کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سابق چیف جسٹس جو کام کرتے تھے وہ ون مین شو چلاتے تھے، اور سپریم کورٹ کو انہوں نے مقتل گاہ بنا دیا تھا، جہاں پر بنیادی انسانی حقوق کا قتل کیا گیا، جہاں پر انصاف کا قتل کیا گیا۔ تاریخ انہیں ایک انصاف کے قاتل کے بے رحم قاتل کے طور پر، بنیادی انسانی حقوق کے بے رحم قاتل کے طور پر یاد رکھے گی۔ تو یہ ناظرین تھا یہ آج کی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں شام گے، یہ ڈیولپمنٹس جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ فل کورٹ اجلاس پیر کو ہوگا، ممکن ہے رات گے کوئی اور بھی ڈیولپمنٹس آ گئی تو پھر انشاءاللہ کل اس پر آپ کے ساتھ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ میں اس التماس کے ساتھ کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں آپ کو اپنی دعاؤں کے ICU وارڈ میں رکھتا ہوں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔